प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नरेंद्र मोदी के एक ऐसे बयान के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले तो आप मोदी का यह बयान सुने। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर सारे लोग हैरान हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कौन से 5 बड़े नियम लागू किए हैं जिसे जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और साथ ही साथ आपसे यह भी दरखास्त है कि इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और जान सके कि मोदी सरकार ने कौन कौन से बड़े पाबंदियां लगाई है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए जानते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। इसी महीने में हमारे नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया गया था। इमाम हुसैन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। इमाम हुसैन ने अपने नाना के दीन इस्लाम को बचाने के लिए शहादत कबूल कर ली। तारीख गवाह है कि 10 मुहर्रम के दिन बेरहम यजीदियों ने हुसैन को सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। आज जो दीन हमारे पास है वो इन्हीं अल्लाह वालों की कुर्बानी की बदौलत मिला है। पूरी दुनिया इमाम हुसैन को क़यामत तक याद करती रहेगी। हुसैन को आज दुनिया के लोग दिल से मानते हैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। तमाम लोग हुसैन को दिल से चाहते हैं। इमाम हुसैन के जैसा जाबाज और बहादुर आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं आया और नहीं उनके बराबरी कोई कर पाएगा। जिसने सजदे में अपना सर कुर्बान कर दिया उसे कौन नहीं याद रखेगा। दोस्तों, मोदी जी भी इमाम हुसैन को अपना आइडल मानते हैं। नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन की शहादत और शान को बुलंद करते हुए कहा है, इमाम हुसैन जैसा बहादुर और जांबाज अजीम शख्सियत जैसा होना मुश्किल है। मोदी जी कहते हैं, इमाम हुसैन अमन और शांति के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। मोदी जी इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहते हैं कि इमाम हुसैन जैसे पवित्र इंसान को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनके पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। इमाम हुसैन ने अन्याय और अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। उनकी यह सीख उस वक्त जितनी खास थी उससे ज्यादा आज के दौर के लोगों के लिए अहम है। अब आप खुद सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको मोदी सरकार के 5 बड़े नियमों के बारे में बताएंगे जिसे जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। इसलिए आप वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखें। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। जब भी मुहर्रम का महीना आता है तब हर मुसलमान के बड़े बुजुर्ग और बच्चों को करबला का दर्दनाक वाकया याद आ जाता है। तब छोटे छोटे बच्चों के भी दिल में हुसैन की याद में आंखों से आंसू निकल जाते हैं। यह वही करबला था जिसमें हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हुसैन की याद में इस महीने में शादी वगैरह नहीं करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक चूल्हा नहीं जलाते हैं, कपड़े नहीं बदलते। ऐसे लोग इमाम हुसैन के अलावा और किसी बड़े बुजुर्ग या औलिया को फातिहा भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि वह जब तक ताजिया को दफन नहीं कर देंगे तब तक अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे और कपड़े नहीं बदलेंगे। आपको बता दें, ऐसे लोगों की सोच जाहिलाना है। यह सब फिजूल की बातें हैं, इससे इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है। इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, गोश्त मछली खाना, कपड़े बदलना मनाही नहीं है। आप इस महीने में सारे काम कर सकते हैं। इस्लाम में शोक और मातम मनाना हराम है। आप किसी भी महीने में शादी ब्याह कर सकते हैं। इस्लाम हमें इन कामों से नहीं रोकता है। सच्चाई तो यह है कि आप इस महीने में शादी ब्याह कर सकते हैं। अगर इस बात का इस्लाम में जिक्र होता तो सोचिए,
हमारे नबी हज़रत मुहम्मद जरूर बताते। यह वाक़या तब से पेश आना शुरू हुआ है जब से शिया लोगों ने मातम मनाना शुरू कर दिया। इन्हीं लोगों ने इस महीने में खुशियों के काम जैसे शादी विवाह करना, गोश्त मछली न खाना जैसी बातें मुआशरे में फैला दीं। अगर मुहर्रम के महीने में शादी विवाह करना मना होता तो हम किसी भी महीने में शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर महीने में किसी न किसी बड़े औलिया की वफ़ात और शहादत हुई है। तो प्यारे दोस्तों, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो आप इससे बचने की कोशिश करें। मुहर्रम के महीने में लोग इमाम हुसैन की शहादत का मातम मनाने के लिए ढोल, ताशे और ताजिया बनाते हैं। बहुत सी जगहों पर हुड़दंग हो जाता है। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुहर्रम को लेकर नई नई पाबंदियां लगाते हैं। सरकार ने पाबंदियां लेकर अपने बड़े बड़े अधिकारियों को यह भी कहा है, अगर इन नियमों का पालन जनता नहीं करती है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए आप इन नियमों को जान लें और ऐसी गलती भूलकर भी न करें। नंबर 1, सोशल मीडिया की निगरानी रखी जाए। दोस्तों, सरकार ने अपने बड़े बड़े अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि 24 घंटे सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। अगर इस दौरान कोई ऐसा शख्स सोशल मीडिया पर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या कोई धर्म विवाद का पोस्ट करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ यह भी आदेश दिया गया है, कोई भी शख्स भड़काऊ बाजी बयान देता है तो उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 2, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने दूसरा बयान अपने अधिकारियों के लिए यह जारी किया है कि मुहर्रम 2025 के मौके पर कोई भी शख्स शस्त्रों का अवैध प्रदर्शन ना करे। सरकार ने यह बोला है, अगर कोई शख्स मुहर्रम के मौके पर ताजिया के जुलूस में अवैध हथियार का इस्तेमाल करता है, उनको लहराता है, तो ऐसे शख्स के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप इस मुहर्रम के मौके पर ऐसा कोई अवैध हथियार के साथ ना घूमें जिससे आप पर कार्रवाई की जाए। नंबर 3, धर्मगुरुओं से खास अपील की है। दोस्तों, मोदी सरकार ने धर्मगुरुओं से भी खास अपील की है, कोई भी मुसलमान ताजिया के जुलूस में अवैध हथियार और विवाद न करें। सरकार ने अपील की है कि मुसलमान ताजिया के जुलूस को शांतिपूर्वक निकालें। इसी बात को देखकर मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े लोगों ने अपना बयान पोस्ट किया है। उन्होंने भी अपील किया है कि ताजिया का जुलूस शांतिपूर्वक निकालें। नंबर 4, ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जाए। सरकार ने अपने बड़े बड़े अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर अगर कहीं पर भी माहौल खराब होता है तो उस जगह पर धारा 144 लगा दिया जाए और साथ ही ताजिया के जुलूस पर ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जाए और हर जगह पर पुलिस की निगरानी रखी जाए ताकि लोगों में सांप्रदायिकता ना हो। और साथ ही साथ जगह जगह पर पुलिस की चेकिंग तैनात की जाए ताकि लोग अवैध और गलत हथियार वगैरह ना ले जा सकें। अगर इस दौरान कोई भी गलत तरीके से दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, हुड़दंग और विवाद ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने 5वां सबसे बड़ा फरमान यह जारी किया है, मुहर्रम के मौके पर लोग विवाद या हुड़दंग न करें। प्यारे दोस्तों, आपने देखा ही है, कुछ दिनों से हमारे देश में सांप्रदायिकता माहौल खराब करने की लोग कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भीड़भाड़ जगहों में शामिल होकर धर्म सांप्रदायिकता करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से सरकार ने अपने बड़े बड़े अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि मुहर्रम के हवाले से भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस की निगरानी रखी जाए ताकि लोग धर्म विवाद न कर सकें। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्यारे दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मुहर्रम का महीना बहुत बरकत वाला महीना है। इस महीने में आपको ऐसा वैसा काम ना करें जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। कोशिश यह करें कि इस महीने में 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें और साथ साथ इन 5 नियमों का ख्याल रखें। अब दुआ यह करें कि हमें भी अल्लाह ताला इमाम हुसैन जैसा जज्बा और हिम्मत अता फरमाए। आमीन।